ठीक है, चलिए हम लोग क्या हेडिंग पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, हमारे थर्ड सेमेस्टर में। बाकी बेसिक कंसेप्ट के लिए बाबू फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे आप। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाबू हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है बाबू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड हमको पढ़ना बाबू पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, POISSIONS, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिखते भी चलिएगा, समय बचेगा आपका भी मेरा भी। थर्ड आपको पढ़ना बाबू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बाबू, इसका क्वेश्चन आपको आएगा फिक्स है, ठीक है ना। इसी में हमको कंसेप्ट भी है, बाकी सब में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा क्या बाबू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग कौन सा देंगे बाबू, पहले हम लोग हेडिंग देंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 टॉपिक है, लगेगा थोड़ा दिन सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। किसी को नहीं जा नहीं रहा सर, है? ठीक है सर। क्लियर है सर, सही है। देखिए आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है बाबू। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पहला हम लोग पढ़ेंगे मेरा क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। पहला जो है बाबू क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है सर। तो अब सर इसको हमको जरूरत क्यों पड़ा, है ना। बाइनोमियल के पहले हमको जरूरत क्यों पड़ा। प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन हम लोग तो करवे किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। कि मान लो बाबू एक कॉइन है, ठीक है ना। तो एक कॉइन है बाबू, क्या है बाबू, एक कॉइन है, ठीक है। इसको अगर टॉस करोगे बाबू तो क्या आउटकम, आपके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है। एक कॉइन को टॉस करोगे बाबू तो या तो आपको क्या आएगा, हेड आएगा या आपको टेल आएगा, यही 2 केस आएगा ना, ठीक है ना। इसके सिवा थर्ड केस तो आएगा नहीं, ठीक है। तो कोई कॉइन बाबू तो ये इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर की चीज है, ठीक है सर। तो एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आया, है ना। तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी और हेड निकालेंगे बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हेड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर निकालते हैं बाबू तो कितना आएगा तुम्हारा, 1/2 आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो हमको बाइनोमियल के फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ गया ना, जब हम ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो, है ना। देखो बाबू एक कॉइन है तो आपने हेड टेल लिख लिया, समझिए पहले हमें इसको क्यों जरूरत पड़ा, है ना। फिर इसके बाद इसका डिफिनेशन लिखा के क्वेश्चन करवा देंगे, हो जाएगा। अब कौन आया आप लोग, यशवंत, ठीक है। अब आया, अभी देखो यशवंत है, अब हल्ला चाय चाय करेगा, ठीक। फिर से हमको एक बार बता दीजिए, ठीक है। अगर एक कॉइन है बाबू, मान लीजिए कि आप कितना कॉइन किए, 2 कॉइन किए, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किए, दो एगो 1 रुपये वाला सिक्का मान लो, दूसरा 1 रुपये वाला सिक्का मान लो। तो सैंपल स्पेस आपका क्या क्या बन सकता है बताइए। 2 कॉइन को अगर टॉस कीजिएगा तो दोनों पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा, यही आएगा ना। 2 कॉइन को टॉस करो ना, क्या क्या संभावना है आने की, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या क्या आ सकता है। दोनों पे हेड आएगा, हाँ सर। एगो पे हेड आएगा या दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पे क्या आएगा, टेल आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगर 2 कॉइन है बाबू तो कितना मेरा ये सैंपल स्पेस में कितना इवेंट बना, कितना सैंपल स्पेस, पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितना हुआ बाबू। एक कॉइन में पॉसिबल आउटकम 2 हो गया, 2 है बाबू। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम मेरा कितना हो रहा है, 4 बन रहा है। अगर सर 3 को कॉइन अगर टॉस करते हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि इसका हमको क्यों जरूरत पड़ा, है ना। ठीक है। तो अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं बाबू, ठीक है, अगर हम कॉइन 3 कॉइन को एक साथ अगर टॉस करते हैं बाबू, है ना, ठीक है। तो इसमें आपका सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है। तो तीनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी को कोई दिक्कत, या एक पे हेड आएगा तो 2 पे टेल ले लो, ठीक है ना। तो एक पे हेड आएगा, फिर पहले पे इस तरह से इसका कितना बार, मान लो तीनों पे हेड आ गया, पहले पे हेड आया, दूसरे तीसरे पे क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। फिर पहले पे हेड आया बाबू, इसको क्या करो इस तरह से सोचो ना, आप कितना तीन कॉम्बिनेशन से 3 गो हेड और 3 गो टेल के कॉम्बिनेशन से आप कितना बना सकते हो, है ना।
तो मान लो पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, फिर तीसरे पे टेल आया, ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है, पहले दो पे टेल आ गया, फिर आपका क्या हो गया, हेड आ गया। ठीक है सर, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 हुआ। और क्या, दो गो टेल में और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं बन सकता बाबू, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि क्या, दो गो कॉइन पे हेड आवे, तो दो गो पे हेड आवेगा, एगो पे टेल आवेगा, है ना। या आपका क्या हो सकता है बाबू, पहले पे टेल आ जाए, लास्ट में दो गो पे हेड आ जाए, है ना। या पहले पे टेल आ जाए, एक और ऐसे कर दो, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, थर्ड पे हेड आ जाए, है ना। ठीक है, ठीक है। तो कितना, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट मेरा क्या बन सकता है, तीनों का तीनों मेरा क्या हो सकता है, टेल आ सकता है, तीनों का तीनों क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। तो इस तरह से मेरा पॉसिबल आउटकम्स मेरा कितना बनेंगे, 8 आउटकम्स बनेंगे। मतलब क्या सर, अगर एक कॉइन है बाबू, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो रहा है, 2 के पावर 1 बराबर 2 हो रहा है। दो कॉइन को अगर टॉस करवा रहे हैं बाबू, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो रहा है, कॉइन 2 है, ठीक है। तो हेड या टेल दो, ये फेवरेबल लोकेशन है, कितना कॉइन है, 2 है, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर 3 कॉइन है बाबू, तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, फेवरेबल केस 2 गो, और कॉइन कितना 3 गो, तो 2 के पावर 3 बराबर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है सर, है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यही बाबू, अगर आपको 10 गो कॉइन एक साथ सिमल्टेनियसली अगर आपको कहे कि टॉस कीजिए, अगर 10 गो कॉइन बाबू, 10 गो कॉइन अगर कहेगा कि आप टॉस कीजिए एक साथ में, तो कितना सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेगा। तो या तो 10 पे हेड आ जाए, 10 पे हेड आ जाए बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 पे टेल आ जाए, है ना। तो इस तरह से आपका कितना केस बनेगा बाबू, 2 के पावर 10 बराबर 1024। मतलब सैंपल स्पेस में मेरा कितना एलिमेंट बन जाएगा बाबू, 1024। ये हमारे लिए क्या हो गया, लार्ज एलिमेंट के लिए सैंपल स्पेस में अगर लार्ज एलिमेंट है बाबू, तो हमारे लिए समस्या क्रिएट हो गया। उतना सैंपल स्पेस आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ तो 8 को था हमने लिख लिया, 4 गो था तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ 1024 आ जाएगा, तो उसको लिखते लिखते सुबह शाम हो जाएगा। तो इसी समस्या को बाबू सॉर्ट आउट किया गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। कि अगर लार्ज मेरा सैंपल स्पेस आ जाए बाबू, तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया गया बाबू, जो बाइनोमियल था, ठीक है ना, बाइनोमियल में क्या किया गया, एक फार्मूला बना के दे दिया गया, ठीक है ना, एक रेडीमेड फार्मूला बना के दे दिया गया। कहा गया कि आपके कितना हो इवेंट रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, 25 रहे, लेकिन ज्यादा भी लार्ज इवेंट ना लेंगे, ठीक है ना, 1000 2000 ना लेंगे, मैंने 10 20 25 30 40 के तक के लिए, है ना। एक फार्मूला बना के दे दिया, कहा कि इस फार्मूला में पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला बना बाबू, इसका जो फार्मूला बना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये समझ में आया ना कि हमको क्यों जरूरत पड़ा। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बना बाबू, इसी सब समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो किसी, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या कहेगा, इसमें दो केस रहेगा, एगो सक्सेस की बात करेगा, एगो फेलियर की बात करेगा, ठीक है ना। मान लो आपको एक कॉइन को टॉस किए, ठीक है, तो कॉइन को टॉस किया तो आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो हेड आपके लिए क्या हो गया, सक्सेस हो गया, टेल आपके लिए क्या हो गया, फेलियर हो गया, ठीक है। तो इस केस में इसका जो फार्मूला बनाया गया बाबू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है और आर अगर सक्सेस टाइम है बाबू, ठीक है ना, तो इसकी जो फार्मूला होता है एनसीआर होता है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के पावर पी इंटू 1 माइनस पी के पावर एन माइनस आर होता है। बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। आप डर गए देख के ना फार्मूला, लेकिन डरना नहीं है बाबू, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम एक लाइन यहाँ पे डिफाइन करना चाहे इसी फार्मूला को थोड़ा लिटरेचर में लिखना चाहे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा लिटरेचर में लिखना चाहे बाबू, तो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
The binomial distribution, Babu. The binomial distribution is used to Babu. The binomial distribution is used to obtain the probability of Babu observing, ठीक है ना, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसमें सब का मतलब समझाएंगे तो आपको ज्यादा विजुलाइज होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है बाबू, ए है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग, इसको डिस्कलर कर देते हैं, आर सक्सेस, ठीक है, पढ़े होगा थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा, आर सक्सेस, ठीक है, यहाँ आर क्या बाबू, सक्सेस है, ठीक है, कितना चांस आपका सक्सेस हुआ है, ठीक है, आर सक्सेस बाबू फ्रॉम एन ट्रायल्स, फ्रॉम बाबू एन ट्रायल्स, ठीक है, एन ट्रायल्स विथ probability of each success, probability of each success is बाबू क्या है, P है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, आपको कोई लार्ज इवेंट दे देगा, लार्ज सैंपल ऑफ स्पेस दे देगा, लार्ज आउटकम आएगा बाबू, तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हर एक टर्म को डिफाइन कीजिए बाबू, वेयर जो एन है बाबू, एन मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, एन मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करता है, कितना आप ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मान 10 वो कॉइन है, ठीक है ना, तो 10 कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया बाबू, 10 हो गया। अब उसमें आप चाहते हैं कि मेरा 5 कॉइन्स पे हेड आवे, तो सक्सेस कितना हो गया, 5 हो गया, तो आर बाबू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल, ठीक है ना, सक्सेसफुल ट्रायल, आर मेरा आवाज नहीं, परेशान करके रख देते हो, एक तो ठंडा परेशान कर रहा है, एक आप लोग परेशान करके रख देते हो। साउंड जा रहा है बाबू, बाबू साउंड जा रहा है, चलिए ठीक है, कॉल आ जाता है, आप लोग कॉल करते हो, यस सर, लिंक नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है बाबू। तो एन मेरा क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, आर मेरा क्या बाबू, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स है, कितना सक्सेसफुल ट्रायल हुआ वो, सर आधे आधे समझ में आ रहा, आएगा आएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो ना, मूवी भी देखते तो स्टार्टिंग में थोड़ी समझ में आता है। आर बाबू क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल है बाबू, ठीक है, एन हो गया, आर हो गया, सी फॉर बाबू क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, इसका भी फॉर्मूला लिखा देंगे। पी बाबू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस ट्रायल बाबू,
SU each success trial, यहाँ S कर दो। 1 माइनस पी बाबू क्या है, तो प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी बाबू, एक प्रोबेबिलिटी मान लो जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को टॉस किया आपने, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हेड में से अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को अगर घटा देते बाबू तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता देता है, तो 1 माइनस 1/2 करे तो 1/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया बाबू, जब ये सक्सेस ट्रायल है तो 1 माइनस क्या बचेगा, फेल्योर वाला बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस पी क्या लिखे बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेल्योर ट्रायल, ठीक है। ये सक्सेस बाबू, तो 1 करोगे तो उसका उल्टा हो जाता है, तो 1 माइनस पी क्या बचेगा बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, ठीक है ना, फेल्योर या अनसक्सेस कर दो, अनसक्सेस ट्रायल, ठीक है। एनसीआर की वैल्यू क्या होता है बाबू, नीचे दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा, चलिए। एनसीआर की वैल्यू क्या होता है बाबू, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे। एनसीआर जी होता है बाबू एन के फैक्टोरियल बटा आर के फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर के फैक्टोरियल होता है, इसको याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। लिखिए इतना, इतना लिखिए आप, तो फिर आगे बताते हैं। जल्दी लिखिए आप लोग। जैसे यहाँ पे कुछ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं बाबू, लिखो तो फिर समझाते हैं। ये फार्मूला याद रखना, भूलना नहीं है। लिख लिए सभी, लिखने में ज्यादा टाइम कितना लिखे, देखो कुछ की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं मोटा मोटी जो हमको यूज पड़ेगा, एक आध दो को एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, इसका 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 इस पे, ठीक है। जैसे 5C5 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5C1 है बाबू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5C0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, बस इतना ही है। 1 2 3 रहेगा तो बाकी तो निकालोगे। 4th नंबर बाबू 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू, और 5th नंबर 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू। तो 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू बाबू 1 होता है, और 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपके बाबू 1 ही होता है। और 5 वाला का 1 होगा, बता रहे हैं, इसकी भी 1 होगा बाबू, इसका भी 1 होगा। देखो 5C5 है तो इस फार्मूला में आप पुट करो, इसमें आप पुट करो, तो 5 के फैक्टोरियल बटा ये एनसीआर है ना, तो आर यहाँ, तो यहाँ 5 हो जाएगा बाबू फैक्टोरियल, और n माइनस आर है तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। 5C अगर 1 है बाबू, कौन आ गया जी, आप लोग इतना क्यों 5 हो जाएगा सर। लोग इतना मत करिए लेट सोल्यूशन। निशा कुमारी 7 बजे तक आते रहिए, अब बीच में आया तो क्या समझ में आएगा, आप समझ में आएगा, ऑल वॉल पिस्तौल के छोड़ देगी, है ना। इसका क्या होगा बाबू, तो 5 के फैक्टोरियल, तो आर की जगह क्या 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल होगा बाबू इंटू 5 माइनस
1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 - 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल आएगा। तब 5 फाइव का हो जाएगा सर। 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल आपका 5 बन जाएगा। 5 से 0 वन करेंगे 1 हो का जाएगा। फैक्टोरियल, और ये 0 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल। ये कट के आपका 1 आ जाएगा। इसका 1 होता ही है। ये पांचों लिख लीजिए, लिखिए इतना। सर तो 5 - 5 = तो 0 हो गया ना, ऊपर वाला हाँ तो 1। हाँ तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है बाबू। ओके सर। इसीलिए ना पहले लिखा दिया आपको। हमको पता नहीं कि आप लोग को कहाँ कहाँ डाउट हो। लिखिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया सर, क्या आप बता रहे हैं जो। देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू। ठीक है। A fair coin tossed 10 times। ठीक है बाबू। ए फेयर कॉइन है बाबू, टॉस किया गया है 10 टाइम्स, है ना। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बाबू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑप्शन नंबर 2-3 गो है बाबू। पहला नंबर एग्जैक्टली 6 हेड। 6 हेड से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बाबू। बी नंबर बाबू एट लीस्ट कम से कम 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बाबू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सी नंबर है बाबू एट मोस्ट 6 हेड। एट मोस्ट 6 हेड है बाबू। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है बाबू। हेड लिखो जी, काहेला ज्यादा एस लगाओ। ए फेयर कॉइन है बाबू, टॉस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है बाबू, फेयर का मतलब होता है, बता रहे हैं। लिखिए आप लोग, इसको छोड़ देंगे, इतना सभी रेज करेंगे आसपास वाला। लिखिए जल्दी। चलिए लिख लिए होंगे, कितना टाइम है। सर थोड़ा फिर से बता दीजिएगा, कॉल आ गया था। हाँ बाबू, तो लेट कीजिएगा तो क्या शाम को सर बोलते हैं टाइम न जाता है, सब इतना कॉल हाँ। जाता है। आप कॉल कर को साइलेंट करके रखिए। कौन सा डिरा थी अभी, कौन हाँ सा सर, सब अभी इम्पोर्टेंट सब मोदी का कॉल आ रहा है बाबू। थोड़ा फिर से कौन कॉल आता है कि देखो, आप सीधे बोल दोगे गार्जियन को कि मेरा पढ़ने का टाइम, इस समय टाइम क्लास चलता है, तो कभी ना करेंगे मेरा बेटा पढ़ रहा है। बाकी जो भी कॉल है बाबू कॉलेज वाला सर परेशान करके रख दिया है। सब यूजलेस कॉल। एग्जाम है, 9 को एग्जाम है हम लोग का ना। वो सब सेशनल उसके पहले जमा करना होता है। वो सब परेशान कर दिया है। डेट बताओ, आप ये बताओ, वो बताओ सर। कॉल को डाइवर्ट कर दीजिए ना, 100 नंबर पर डाइवर्ट कर दीजिए। हाँ, मालूम चलेगा प्रिंसिपल सर हमको कैरी लगा अच्छा दिए। ठीक है, पढ़िए, छोड़िए, बात मत कीजिए। हाँ सर, क्वेश्चन फिर से एक बार बोल दीजिएगा, का इसमें निकलना है। बाबू देखो क्या करा, ए फेयर कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स। एगो कॉइन है बाबू, ठीक है ना, उसको 10 बार टॉस किया, या 10 कॉइन को 1 बार टॉस किया, दोनों बात बराबर है बाबू। 10 गो सिक्का लाए, उसको ऐसे करके फेंक दिए, तो क्या हो गया, टॉस हो गया। तो उसमें आपको क्या करा बाबू कि 6 हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बाबू।
एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 10 गो कॉइन अगर टॉस कर रहे हो बाबू, ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है ना, हो गया। अगर 10 गो कॉइन टॉस कर रहे हो बाबू तो उसमें 6 गो हेड आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वही आपको निकालने का है। बी में निकालने क्या है बाबू कि कम से कम क्या है बाबू 6 पे हेड आवे। अरे काहे ऐसे कर रहे हो, पढ़ो ना शांति से। बी में क्या करा बाबू कि कम से कम, बी में क्या करा कि कम से कम 6 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब कम से कम 6 हेड मतलब क्या, कम से कम 6 मतलब 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। सी में क्या करा बाबू एट मोस्ट 6 हेड, मतलब क्या मैक्सिमम 6 हेड आवेगा। तो मैक्सिमम 6 हेड में एगो भी ना आवे, दूगो भी नहीं आवे, तीनों को मैक्सिमम 6 गो आना चाहिए बाबू। तो या तो मैक्सिमम 6 आवे तो मतलब क्या आवे, 1 हेड आवे या 2 हेड आवे या 3 हेड आवे या 4 हेड आवे या 5 हेड आवे या 6 हेड आवे, 7 हेड ना आवे या एक को हेड ना आवे, ठीक है। तो ये आपका ये इतना केस कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है सर। और ये फेयर इसलिए लिखा है बाबू, फेयर कॉइन कहने का मतलब इसलिए लिखा है बाबू, आपको 16 वाला कॉइन नहीं आप मानना, ठीक है ना, ठीक है ना। वही 16 वाला कॉइन से बचने के लिए ही आपको यहाँ पे फेयर शब्द अटैच किया, ठीक है ना। 16 मूवी का कॉइन नहीं है करना, यूज करना है, नहीं तो उसमें हमेशा हेड आएगा, है ना। तो हमको इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे बाबू, ठीक है। तो देखो क्या करा, जो जो दिया हुआ उसको क्या करो पहले आप यूज करो, है ना। तो क्या करा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है बाबू, 10 गो कॉइन है ना, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स को एन से अगर रिप्रेजेंट करते तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या करा, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, तो ए ऑप्शन में कितना सक्सेस कर रहा है, 6 वो कर रहा है, 6 वो हेड आएगा तभी ना सक्सेस होगा बाबू, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल होगा उसी का हम लोग क्या मान लेंगे, उसको आर मान लेंगे, जो सक्सेसफुल होगा उसको आर मान लेंगे। तो सेकेंड इसमें बाबू जो जो हमको दिया हुआ डाटा उसको हमको लिखना है, या हमको जो जो यहाँ दिया हुआ है ना डाटा इसी को हमको यूज करना। तो सेकेंड बाबू हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल बाबू। तो ये तुम्हारा कितना आर है, तो कितना सक्सेसफुल ट्रायल, 6 वो खोज रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेसफुल ट्रायल का, हर एक जो ट्रायल होगा ना, एक कॉइन को टॉस करोगे, ईच सक्सेसफुल ट्रायल मतलब एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या होगा, सक्सेस क्या हेड है ना बाबू, सक्सेस आपका क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हेड को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेसफुल ट्रायल बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेसफुल ट्रायल कितना हो जाएगा, ट्रायल अगर इसको पी मानते तो कितना हो जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, है ना, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सक्सेसफुल का 1/2 है, तो 1 में 1/2 घटा दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा, वही में 1 माइनस पी देगा। तो ये पी 1/2 है बाबू, तो 1 माइनस क्या होगा, इसको लिख नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अनसक्सेसफुल ट्रायल, अनसक्सेसफुल ट्रायल को 1 माइनस पी से इंडिकेट किए, तो 1 माइनस पी की वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आपको सब चीज पता चल गया, अब सब चीज पता चल गया तो इस आंसर में, इस फॉर्मूला में सभी के डाटा को पुट कीजिए, आंसर लूटिए, ठीक है। तो इसीलिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसका बाबू, एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एग्जैक्टली 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पुट कीजिए आंसर लूटिए, एनसीआर पी के पावर आर 1 माइनस पी के पावर एन माइनस आर, यही फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लूटिए, सबका डाटा आपको पता है ना।
एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। सी हो गया, आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 है, यही आ रहा है ना कि 6 हो गया इंटू 1/2 हो गया बाबू। दोनों को घटा दो, n माइनस आर, तो 4 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इतना पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो देखना आंसर कैसे देता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में, इस ऑप्शन में का नंबर कम पूछेगा तो ऐसे तो इसको सोल्व कर सकते हो, और नहीं तो बाकी फिर कैल्सी जिंदाबाद है ही है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैल्सी से आप लोग निकाल के बताओ, तो निकाल के बताओ कैल्सी से इसके वैल्यू, ये सब कैल्सी से सोल्व करके बताओ। कितना हम करते रहे आप लोग, लिखिए और कैल्सी से सोल्व करके बताइए। बी नंबर आपको बता रहे हैं, पहले लिखिए इसको। एक 105/512। ठीक है बाबा, हरिओम। ये कितना होगा? 105। कैल्सी में पुट कीजिए, आंसर लुटिए। लिख लिया आप लोग? अब इस फॉर्मूला की हमको जरूरत नहीं है। अब याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो झकिए। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बी नंबर देखते हैं बाबू, एटलीस्ट 6 हेड है, ठीक है। बी लंबा जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो एट कम से कम 6 हेड बोल रहा है, कौन बार बार आ रहा है जा रहा है, ये तो दिल खुश परेशान कर दिया। पढ़ता लिखता नहीं है, खाली आते जाते रहता है। तो अब एटलीस्ट 6 हेड है, कम से कम 6 हेड का रहा है, तो या तो 6 भी हेड आएगा तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, 7 आएगा वो भी सक्सेस होगा, 8 आएगा वो भी सक्सेस होगा। मतलब यहाँ 6 से लेकर कहाँ तक जाएगा बाबू? 10 तक जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर का बाबू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 6 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 7 हेड बाबू, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 8 हेड, है ना। यही ना, सक्सेस इवेंट 6 भी आएगा तो ये मेरा क्या होगा? कंडीशन फॉलो करेगा। 7 भी हेड आएगा तो इसको फॉलो करेगा ना, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 9 बाबू, अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 10। सभी का सभी ये जो कंडीशन बाबू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो उसका तो आंसर अभी यही निकाले हो ना, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्या करना? सोल्व करना। तो तुम्हारा कितना होगा? 10 ट्रायल है, 10 से 6 हो जाएगा बाबू, ठीक है। इंटू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना? 1/2 पे पावर 6 और इंटू 1/2 पे पावर, ये दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। इसमें अप्लाई करो, तो इसमें अप्लाई करो। 10 ट्रायल है ना, तो 10 हो गया सर। सक्सेसफुल कितना है? 7 हो गया था, 10 से 7 हो गया, है ना। फिर पी होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 हो गया, जो यहाँ रहेगा वही पावर यहाँ जाएगा। फेलियर का 1/2 आ गया, ये दोनों का डिफरेंस इस पे जाएगा प्लस इसका बाबू 10C 8 हो जाएगा इंटू 1/2 के पावर 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और फिर 1/2 के पावर 2 आ जाएगा, प्लस 9 वाला और 10 वाला, है ना। 9 वाला 10 से 9 हो जाएगा बाबू, 1/2 के पावर 9 हो जाएगा, और 1/2 के पावर दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस 10 से 10 हो जाएगा,
1/2 के पावर 10 हो जाएगा और इंटू 1/2 के पावर क्या 0, दोनों का डिफरेंस। तो ये तुम्हारा बी का आंसर हो गया। इसको सोल्व कीजिए, आंसर लूटिए, इसको सोल्व कीजिए अपना आप लोग। कैलसी है ये जिंदाबाद। समझ में आ रहा है ना सबको? आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला खाली याद रखिए, आंसर लूटिए और ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। सी नंबर बाबू क्या करा, एटमोस्ट 6 हेड, तो मैक्सिमम 6 हेड आवे। तो मैक्सिमम 6 हेड आवे मतलब अधिकतम 6 हेड आवे मतलब क्या, एक भी हेड ना आवे या एक भी हेड आवे या 2 हेड आवे, तो सभी का सभी 1 से लेकर 0 से लेकर 6 तक सब कंडीशन फॉलो हो जाएगा ना, ठीक है। तो सी में मेरा बाबू क्या क्या बच जाएगा, स्पेस है। 10 हाँ से बोलो। जो 10 है ना, और सेमल जो एक्सप्लेनेशन के है तो उसको घटाकर 10 के 9 से शुरू करेंगे। क्या बाबू? जैसे 10 का है ना, मतलब निकालना ये 10 का नहीं, ये इधर ये सर 10C7 है ना। अच्छा, ये 10C7, हाँ हम्म, तो 10C7 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेट से आए और क्या, नहीं सर, तो 10 से सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। फार्मूला बाबू, फार्मूला नहीं याद है, भूल तो जाते हैं आप लोग। NCR इंटू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, सक्सेस है, तो पी के पावर यहाँ जो रहता है वही पावर यहाँ देते हैं, इंटू 1 माइनस पी, अभी ना फार्मूला लिखा है। और ई दोनों का डिफरेंस हम लोग इसके पावर में डालते हैं, n माइनस आर, तो इसी फार्मूला को यूज किया ना यहाँ सभी जगह। किए ना तो सोल्व हाँ, कैसे करेंगे 10C9 को? इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट आप एक लाइन आप लिख दीजिएगा, इसको सोल्व अगर करना है बाबू, ठीक है ना। तो एक लाइन आगे बढ़ा के डायरेक्ट कैलसी से आंसर लिखेगा, वो जानेगा ना कि कैलसी से किया हुआ है, क्योंकि कैलसी अलावा ना इतना कैसे आप सोल्व कीजिएगा, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो एक एक लाइन आप इसमें बढ़ा दीजिएगा। तो कैसे बढ़ाइएगा, ऐसे बढ़ा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए जैसे इसको है बाबू, तो क्या करेंगे इसको मैं, जैसे 10 है तो 10 पे 6 बराबर क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल NCR इंटू कितना होगा 10 माइनस 6 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सर हम पूछ रहे हैं ना कि 10 का जो फैक्टोरियल लिखे ना, तो उसका लिखेंगे 9 गुने 8 से 2 तक। 10 का लिखेंगे बाबू तो 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 10 गुना 9, 10 गुना 8 गुना 9 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। जहां रहेगा वहीं से स्टार्ट करना, एक छोड़ के नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है, बोलेगी ओके नहीं, अच्छी बात है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इच सक्सेसफुल ट्रायल 1/2 कैसे है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेसफुल ट्रायल बाबू देखो, हाँ तो मान लो एगो कॉइन को टॉस कीजिएगा बाबू, तो हेड आपके यहाँ क्या करा, सक्सेसफुल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एगो सिक्का लीजिए, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको तो बोले थे कि बेसिक पढ़ के आइएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए। एक सिक्का को उछालिए, स्टार्टिंग में ही तो बताया था, आप लेट से आएगा तो क्या करें, बाद में वो एक सिक्का को उठाएंगे तो सैंपल स्पेस हेड होगा और टेल यही दो होगा ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। 10 टाइम उछाला जा रहा है ना, तो हम लोग 10 बार 10 बार ट्रायल कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्या लिख 10, ठीक है बाबू 10 बार उछाल, लेकिन यहाँ ईच लिखे, तो हमको एक ट्रायल का सक्सेस निकालना, 10 का नहीं, एक ट्रायल का हमको प्रोबेबिलिटी लिखना है यहाँ पे, इसीलिए ईच लिखे हैं, ठीक है ना। 10 में थोड़ी आपका डिफाइन करोगे, एक का डिफाइन करोगे, और वही ना फिर फॉर्मूला लगे मेरा 10 का डिफाइन हो जाता है। चलिए लिखिए, बाकी इसको कैलसी से अपना सोल्व कीजिए आप लोग। सी नंबर क्या है बाबू, एटमोस्ट 6 का रहा, ऊपर वाला तो लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। तब कोई भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इच सक्सेसफुल ट्रायल 1/2 ही होगा ना। नहीं बाबू, हर एक में कैसे, मान लो 100 कॉइन की जगह डाइस दे देगा तो कॉइन वाला में ना 1/2 लोगे,
डाइस कर देगा तो हाँ दे 1/6 सर। 1/6 होगा। सर लास्ट में क्या लिखा है 1/2 के पावर 0। हाँ ये दोनों का घटा के ना फिर लिख सकते 10 - 10 0। सी नंबर बाबू सी नंबर के एटमोस्ट 6 हेड, तो मेरा क्या एक भी हेड ना आवेगा तो r बराबर 0 प्लस एक भी हेड आएगा बाबू, तो वो भी ये क्या एटमोस्ट 6 हेड के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक भी हेड ना आवे या r बराबर एक हेड आवे बाबू, या r बराबर कितना आ जाए 2 हेड आ जाए। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा बाबू 6 हेड तक जाएगा। r बराबर 3 हेड आ जाए और प्लस r बराबर 4 हेड आ जाए और प्लस r बराबर प्रोबेबिलिटी r बराबर 5 आ जाए और प्लस प्रोबेबिलिटी r बराबर 6 हेड आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लौटिए। ठीक है ना, तो 0 एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, एक को हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो आंसर कितना आया है? इसका जो आंसर आएगा बाबू 193/193/512 बाबू। देखिएगा सही है कि गलत है। 193/512। ठीक है, तो एक को हिट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बाबू 10C 0 है ना, r की वैल्यू 0 इंटू 1/2 बाबू के पावर 0 और इंटू फेल्योर वाला 1/2 के पावर ये दोनों का डिफरेंस तो 10 हो जाएगा प्लस फिर r बराबर 1 के लिए इसी तरह से फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर लौटिए। ये तो दिल खुश हद कर दिया है जी हद कर दिया है, लेकिन फिर क्या होगा वो 10C 1 होगा। ठीक है, 1/2 के पावर कितना होगा 1 होगा इंटू 1/2 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रायल का प्रोबेबिलिटी, इस सक्सेसफुल ट्रायल का प्रोबेबिलिटी के पावर यहाँ जो रहेगा वो है दोनों का डिफरेंस में फेल्योर वाला। ठीक है, प्लस फिर 2 के लिए करेंगे बाबू तो 10C 2 1/2 के पावर 2 इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा प्लस 10C 3 कितना बच गया, टाइम भी हो गया 10C 3 1/2 के पावर 1/2 के पावर 3 जाएगा बाबू और इंटू 1/2 के पावर ऐसा सब बढ़ाते जाएंगे 10 टर्म तक। मारेंगे ना 10 तक, 6 तक का रहा है ना 10 तक बढ़ा। अच्छा 1 to 6 तक जाएगा ना सर? हाँ ठीक है सर। सर 7 ना होगा 1/2 के पावर 10C 3 या इसको घटाओगे तो 7 जाएगा। चलिए अच्छी बात है। प्लस 10C 4 बच्चा वाला चीज करना, फार्मूला याद है और मजा लेते रहिए 6 आएगा है ना प्लस 10C 5 1/2 के पावर 5 और 1/2 के पावर 5 है ना। फिर एक लास्ट कर लेंगे बाबू 5 तक हो गया, 6 वाला कर लीजिए तो प्लस 10C 6 1/2 के पावर 6 और 1/2 के पावर 4 लिखिए। इसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 से 0 की, इसकी वैल्यू जितनी आएगी बाबू उसमें से आप 53/64 से गुना कीजिएगा। देखिएगा कैलकुलेट करके, ज्यादा कोई टफ है नहीं। कैसे कीजिएगा 1/2 है ना 1/2 1/2 1/2 के पावर 10 समझ में नहीं नजर दिखाई आपको दे रहा है कुछ और
बाबू 1/2 के पावर 10 यहाँ भी 1/2 के पावर इधर पावर ऐड करोगे 10 यहाँ भी है 1/2 यहाँ है 1/2 तो बेस से में पावर ऐड करो 10 हो जाएगा 1/2 के पावर 10 सभी में क्या आ रहा है आपको कॉमन नहीं आ रहा तो 1/2 के पावर 10 कॉमन ले लेना फिर ऐड कर देना 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4 प्लस 10c5 प्लस 10c6 करके ऐसा करके कर देना है ना क्योंकि ये तो सब कॉमन है ना ठीक है क्वेश्चन एक बना के लाइएगा नहीं बनाइएगा तो आपको घाटा होगा मेरा इसमें क्या जाएगा आंसर कितना आएगा सर? आंसर इसका नहीं पता बाबू देखिएगा 53/64 आप प्लस ये वाला टर्म में ऐड कर दीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी काट छाट के देखिएगा ना आएगा 2-3 को मिला लीजिएगा ना कितना आता है आसमान कैलकुलेट करेगा तब ना इसका आंसर चूंकि बाबू किताब में जो दिया ना r=0 नहीं डिफाइन किया इसीलिए ना गलत दे दिया 1024 होगा सर उसका 1/। और पहला का किया है तो 1/1024 अच्छा हाँ ये 10 के पावर 1024 आएगा ना 10 से 0 का कितना हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो इतना को अगर सोल्व करते हो तो शायद आता 10 तो 1/1024 है ना तो 1024 प्लस देखना 53/64 देखना इसी के आसपास है करके नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बाबू करके लाइएगा आप लोग ठीक है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बना के लाइएगा तो अच्छी बात है नहीं बना के लाइएगा आप लोग खुद झकिएगा हम क्या करें कितना आप लोग के पीछे पागल है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस calculate the probability of 3 success from a total of 10 independent trial ठीक है ना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस फ्रॉम ए टोटल ऑफ 10 इंडिपेंडेंट ट्रायल ठीक है अब हर एक ट्रायल का दिया बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस ट्रायल इज कितना आपका डाटा दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है चलिए 0.3 दिया बाबू ठीक है तो प्रोबेबिलिटी निकालना बाबू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस ट्रायल का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है जिसमें 10 गो ट्रायल है सक्सेसफुल ट्रायल दिया हुआ है ठीक है तो इसका जो आपका आंसर है बाबू इसका जो आंसर है 0.27 है बना के लाना है नहीं बनाओगे खुद झकोगे ज्यादा कुछ है नहीं बाबू फार्मूला में पुट कीजिए आंसर लूटिए ठीक है बाबू एंड करते 6:10 से क्लास है लिंक भेजना पड़ेगा ना उसमें सब आएगा ना आप लोग लिखिए एंड कर रहे हैं सर इसी लिंक को भेज दीजिए नहीं बाबू कल फिर कंटिन्यू हो जाएगा ना उसमें बहुत सारा नहीं करना है इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट थोड़ा मोबाइल भी ठंडाने दीजिए आप लोग छोटा मोटा मोबाइल है तो वीडियो अपलोड कर दीजिएगा हम लेट से ज्वाइन 5
5 मिनट में नहीं होता बाबू, उसको पहले हमको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपलोड करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट हाँ हो सर जाता है। कर दीजिएगा, छोटा कर दीजिएगा। वैसे नहीं ना होता बाबू, जो भी रहेगा टोटल अब उतना हमको एडिटिंग थोड़ी हम करें। काइन मास्टर में जाइए, एडिटिंग कीजिए, चाहे हम जो भी रहता है बाबू सब हम डाल देते, ठीक है ना। वो ओके एडिटिंग सर। वाला है ना, ठीक है ना, अभी एडिटिंग करे तब ना उतना। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं, 10 मिनट में लिंक भेजते हैं। मोबाइल जब तक आप लोग ठंडाने दीजिए। लिख लिए ना सभी? यस सर। चलिए ठीक है बाबू। यस